हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था हुसैन ने वांग जी को पेट में सोने की परमिशन दे दी थी और वो दोनों सो चुके थे। मॉर्निंग में जब उनकी आंखें खुलती है तो वांग जी देखता है हुसैन पहले की तरह उसके करीब आ चुका है और उसे हक किया हुआ है। वांग जी उसके हाथों को खुद के ऊपर से हटाता हुआ वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हुसैन उसे टाइटली हक करता है और उससे पूरा लिपटा हुआ था। तब वांग जी बस उसके फेस को ही देखने लगता है और मन में सोचता है, वैसे तो ये हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर अब देखो इन्हें कैसे मुझसे लिपटे हुए हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। और वो बस हुसैन के फेस की तरफ देख रहा होता है और हुसैन के वो फेस के बहुत ही करीब होता है। तभी हुसैन की आंखें खुल जाती है और वांग जी को इतने करीब पाकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे धक्का देता है। वांग जी तो पेट से नीचे गिर जाता है और दर्द भरी आवाज निकालता है। हुसैन उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी वांग जी गुस्से में कहता है, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? और वो ऐसा कहकर खड़ा हो रहा होता है और अपनी बैग को सहलाने लगता है। तब हुसैन कहता है, तुमने तो कहा था तुम मुझे टच नहीं करोगे, तो तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे थे? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने जो कहा था मैं उस पर टिका हुआ था। वो आप थे जो मेरे साइड आए और मुझे हक किए हुआ था। मैं तो बस आपको दूर ही कर रहा था, इतने में आपकी आंखें खुल गई और आप मुझ पर भड़क गए हो। ये सुनने के बाद हुसैन कहता है, जरूर तुमने पिलो को बीच से हटा दिया होगा। इस पर वांग जी कहता है, वो आप थे जिसने पिलो को उठाकर फेंक दिया था और मेरे क्लोज आ रहे थे। वो काफी इरिटेट होकर कहता है, उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी बैग को पर सहला रहा था। उन दोनों की मॉर्निंग काफी अच्छी बहस के साथ शुरू हो चुकी थी और वो जियांग को जो गुस्सा आ गया था वो एक पिलो उठाकर वांग जी की तरफ फेंकते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। उसके पास जितने भी बेड में पिलो थे उसे उठाकर वांग जी की तरफ फेंक रहा होता है और वांग जी तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हुसैन बेड से नीचे उतरता है और सारे पिलो को उठाकर साफ करने लगता है। सीन कट होता है। अगले सीन में देखते हैं वांग जी टी प्रिपेयर कर रहा होता है और हुसैन को देखकर कहता है, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वह ऐसा कहकर हुसैन को टी सर्व करता है। तब हुसैन उससे टी का कप ले लेता है और पीने लगता है। तब वांग जी कहता है, मैं काफी अच्छी चाय बना लेता हूँ ना। ये सुनने के बाद हुसैन उसे घूरने लगता है। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद वो कहता है, मुझे काम पर जाना है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तो वो वहाँ से निकल जाता है। तब वांग जी कहता है, थोड़ी देर बैठकर मेरे साथ बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमेशा मुझे अवॉइड करते हैं। ये सोचकर वांग जी फिर अपने काम पे लग जाता है। आगे वो बाकियों के साथ खेत में काम कर रहा होता है और उसे ये सब काम करने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वापस केप में आराम करने के लिए आ जाता है, जहाँ हुसैन के साथ उसकी फिर से नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। वांग जी की लाइफ तो कुछ दिनों तक काफी अच्छे से यहाँ चल रही थी। हुसैन की उसकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। वो बस एक दूसरे से सिर्फ बहस ही करते थे। हुसैन कभी भी उसे सीधे तरीके से बातें नहीं करता था, पर वो उसे ज्यादा परेशान भी नहीं किया करता था। वांग जी को दिक्कत थी तो उन बुली ओमेगा से जो उसे तंग किया करते हैं। हमेशा की तरह आज भी लैन सन अपना काम खत्म करके हुसैन के पास जा रहा होता है। उसके हाथ में एक फ्रूट का बास्केट था और वो काफी ज्यादा खुश होकर अपनी ही धुन में जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने दो ओमेगा आ जाती है। उन्हें देखकर तो लैन सन का रंग ही उतर जाता है और वो ओमेगा स्माइल करके कहती है, मास्टर लैन, ये अच्छी बात नहीं है, आप हमसे मिले बिना कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसा कहकर उसकी शोल्डर पर अपने हाथ रखने वाली थी। वांग जी तब पीछे हट जाता है और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तब एक दूसरी ओमेगा कहती है, मास्टर लैन, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? तब वांग जी अपने कोल्टोर में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो तो जाने को कर रहा होता है, लेकिन वो ओमेगा लैनसन की बाजुओं को पकड़ लेती है और लैनसन के बाजू से पूरा लिपट जाती है। तब वांग जी कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे छोड़िए, आप ये किस तरह का बिहेव कर रही हैं? ये सुनने के बाद तो वो ओमेगा पाउट करते हुए कहती है, मास्टर लैन, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? हम भी तो आपके अपने ही हैं। अगर आप हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहकर वो वांग जी को देखकर विंक करती है। वांग जी जो गुस्से में कहता है, छोड़िए मुझे जाने दीजिए, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। तभी दूसरी ओमेगा लैनसन के हाथ से वो फ्रूट का बास्केट ले लेती है और उन फ्रूट को वो खा रही होती है। तब वांग जी कहता है, ये फ्रूट मैंने ये लिंग राजू के लिए खुद तोड़े हैं।
ये सुनकर वो ओमेगा कहती है, तो क्या हो गया, तुमने ये येलिंग लाजू के लिए है, थोड़ा सा अगर मैं खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, वैसे ही ये फ्रूट काफी मीठे हैं, तुम भी इसे चख कर देखो। और वो वांग जी को फ्रूट खिलाने को कर रही होती है। वांग जी अपना मुंह फेर लेता है और कैसा है, मुझे तंग करना बंद कीजिए। तो वो ओमेगा वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहती है, गा आप तंग क्यों हो रहे हो, और उसे थोड़ा सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। वांग जी तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उन्हें दूर करता हुआ कहता है, तुम्हें ये फ्रूट चाहिए ना, तुम इन्हें रख लो इन्हें, बट मुझसे दूर रहो। और वो उन ओमेगा से थोड़ा दूर होता है और उसकी ऐसी भीगी बिल्ली वाली शक्ल देखकर उन ओमेगा तो काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो वांग जी को थोड़ा और छेड़ने के बारे में सोची थी और उसे इनअप्रॉपर तरीके से टच कर रही थी कि तभी उसी समय हू सियांग जो वहाँ से गुजर रहा था, ये नज़ारा देखकर उसके तन बदन में आग ही लग जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए नहीं, वो जेलस था, बट उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। कोई ओमेगा वांग जी के इतने करीब जा रहा था, वो पास की ट्री में अपने नेल्स गिराने लगता है। उस ट्री में तो उसके पंजों के निशान कट चुके थे और फिर वो नीचे पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उनके पास आकर कहता है, माना कि मैं तुम लोगों को कुछ भी करने से नहीं रोकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपनी हद पार करने लगोगे। ये सुनकर तो वो ओमेगा डर जाती है। वो दोनों तो अब वांग जी के पीछे छुप रही थी। तब वांग जी उनके सामने से हट जाता है और जैसे ही वांग जी उनके सामने से हटता है तब हू सियांग उन दोनों ओमेगा को मारना शुरू कर देता है उसी लकड़ी से। तो वो ओमेगा आउच आउच करती हुई वहाँ से कहती है, येलिंग लाजू हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस मजाक कर रही थी। हू सियांग तो अब उनकी तशरीफ पर मारना शुरू कर दिया था और आज तो उसे मार मार के लाड कर देना चाहता था। वो दोनों मार से बचने के लिए भागने लगी थी। हू सियांग उनके पीछे दौड़ रहा था, वो फिर आगे उनका पीछा नहीं करता। दूसरी तरफ वांग जी जो उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंस रहा था, उसकी ये हंसी गायब हो जाती है जब हू सियांग की नैरो आइज उसकी आइज से टकराती है। उन दोनों की आई कांटेक्ट होने के बाद तो वांग जी की एकदम सांस ही अटक जाती है और फिर वो थोड़ा कप करने लगता है। हू सियांग उसके पास आता है और कहता है, तुमने काफ़ी मज़े कर लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दूसरे ओमेगा को सेड्यूस कर रहे हो। ये सुनकर तो वांग जी शॉक्ड और वो कहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया है। पर हू सियांग उसकी कौन सी सुनने वाला था, वो उसको उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसने उन ओमेगा को मार रहा था। वांग जी कभी अपने बाजू पर हाथ फेराता, तो कभी अपनी बम पर, तो कभी अपनी थाई पर। हू सियांग तो उसे रट बस एक छड़ी पर छड़ी देते जा रहा था। वांग जी अब भागकर एक ट्री के पीछे छुप जाता है और दूसरी तरफ हू सियांग था जो उसे अपने पास बुला रहा था। वांग जी ना में सिर हिला रहा था। तब हू सियांग खुद उसके पास जाता है। जब हू सियांग एक साइड से वांग जी के पास आता है तो वांग जी दूसरी साइड से भागने लगता है, तो वो दोबारा एक दूसरे पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तो हू सियांग वहाँ पास आ जाता है तो वांग जी वहाँ से भागने लगता है। अब हू सियांग तो येलो लाजू है, अगर वो चाहे तो वांग जी को बहुत आसानी से पकड़ सकता है और वो बहुत ही आसानी से वांग जी को पकड़ लेता है। अब हू सियांग के हाथ आने के बाद तो वांग जी की कोई खैर नहीं है और हू सियांग ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। तब तो वांग जी इमोशनल ड्रामा करने लगता है और वो लगभग रोते हुए कहता है, आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो। और वो हू सियांग की टांगों को पकड़ लेता है। तो हू सियांग कहता है, मेरे पैरों को छोड़ो, और वो खुद को पैरों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वांग जी उसके पैरों पर अपने हाथ और भी ज़्यादा टाइट कस देता है। हू सियांग को तो यह हरकत काफ़ी परवर्ट लगती है और उसे वांग जी पर काफ़ी गुस्सा आता है। उसके हाथ उसके थाई पर पूरे लिपटे हुए थे। हू सियांग को तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो वांग जी की बैक पर जो से मारने लगता है, छोड़ो मुझे, और वो फिर वांग जी के बालों को खींचने लगता है। तब वांग जी उसे छोड़ देता है तो हू सियांग उससे दूर खड़ा होता है और कहता है, परवट, अगर तुमने मुझे दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मुझे तुम दूसरे ओमेगा को अगर सेड्यूस करते हुए दिखे तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से जाते हुए वांग जी के गालों पर एक स्लैप लगा देता है। वो वांग जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उस पर तो झूठा इंजाम लग चुका है, उसने तो कुछ किया भी नहीं है, उसकी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी ये झूठा इंजाम उसके साथ चल चुका है।
और वो चिल्लाकर कहता है, मैंने किसी को सेड्यूस नहीं किया है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। और वो हुसैन के पीछे चलने लगा और फिर हुसैन को शोल्डर से पकड़कर ट्री में पिन कर देता है। हुसैन उसे दूर करने की कोशिश करता है पर वांग जी ऐसा करने नहीं देता और उसे ट्री पर पिन करके ही रखता है। हुसैन तब गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे जाने दो, नहीं तो। तब वांग जी तुरंत कहता है, नहीं तो क्या, मुझे आप पीटोगे? अब वो काम पहले ही कर सके हो, अब आप चुपचाप मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तो आज आपको ऐसे जाने देने वाला नहीं हूँ। मेरी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी आपने मुझे पीट दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, वो थी जो मेरे पास आई थी, मैं नहीं गया था। मैंने किसी को भी सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की है सिवाय आपके। वांग जी ये हुसैन की आंखों में देखते हुए कह रहा था। हुसैन को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रेश हो चुका है, क्योंकि वांग जी अपनी अल्फा सैन का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से हुसैन को अपने अल्फा के सामने वीक महसूस कर रहा था। तो वो अपनी टाइटली आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है, मुझसे पहले दूर हटो। वो लगभग खुद को संभालते हुए कहता है। वांग जी को समझ आता है हुसैन फिर से अराउज्ड फील कर रहा है, तो उसके फेस में एक स्माइल आ जाता है और वो हुसैन के थोड़ा और करीब आ जाता है। उनकी लिप्स में बस 1 इंच की ही दूरी थी और वांग जी हुसैन की फेस को देख रहा था जिसकी भावें तनी हुई थी और वो अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था। वांग जी के तो मुंह में पानी आ रहा था उसे देखकर। उसके माइंड में 30 थॉट आने शुरू हो गए और वो हुसैन के साथ ये करना चाह रहा था। वहीं हुसैन वांग जी की सैंडलवुड सेंट की वजह से खुद को काफी अराउज्ड फील करता है और वो खुद से कह रहा था, मैंने इसे कितनी बार कहा है खुद के सेंट को काबू में रखे, पर नहीं, मुझे परेशान करने के लिए ये अपनी सेंट रिस्क करता है। तभी हुसैन को अपनी लिप्स में एक वार्म और सॉफ्ट टंग अपनी लिप्स में फील होता है, क्योंकि वांग जी जो उसे किस करने लगा था वो उसे अब एकदम सॉफ्ट से किस कर रहा होता है। हुसैन अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी आंखें ब्लिंक करने लगता है क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। तभी उसे इस बात का एहसास होता है वांग जी अपनी टंग उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर रहा है और वो काफ़ी फोर्सफुली ये सब करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उसके हाथ उसकी कमर पर थे जो उसे इन प्रॉपर तरीके से टच कर रहे थे। उसका तो माइंड ब्लैंक पड़ चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। थोड़ी देर बाद वांग जी जब ये नोटिस करता है हुसैन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो किस को ब्रेक करके हुसैन को देखता है जिसका चेहरा तो पूरा लाल पड़ चुका था। उसे तो इस तरह से हुसैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट दिख रहा था। वहीं हुसैन जब देखता है वांग जी बस उसके फेस को घूरे जा रहा है, तो वो वांग जी को धक्का देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। तो वांग जी उसे हक करता है और उसके कानों के पास विस्पर करता हुआ कहता है, आप क्यों मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? आज आप मुझसे नहीं बच पाओगे। हुसैन की तो पूरी बॉडी कांप जाती है, उसके लेग तो अब उसका साथ दे नहीं रहे थे। वहीं वांग जी अब उसकी क्लोथ निकाल रहा था और उसकी नेक पर सॉफ्ट किस कर रहा था। वहीं हुसैन की तो दिल दिमाग में खलबली मच चुकी थी। आखिर वांग जी ने उसके साथ क्या किया है, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वो बस अपनी हैवी ब्रीथिंग लेता हुआ कहता है, तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं अपनी बॉडी को ठीक से मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हुसैन काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहता है। तब वांग जी एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, वाइफ तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हें ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा। तब हुसैन फिर से अपनी हैवी ब्रीथिंग लेता हुआ कहता है, तुम दूर रहो मुझसे और आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। और ऐसा कहकर वो वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उल्टा वांग जी अपने फोरहेड रिबन से उसके दोनों हाथ बांध देता है। हुसैन को लेंसे की आंखों में एक अलग ही नशा दिख रहा था जो उसे अंदर से डरा रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और उसकी आंखों में से तो आंसू निकलने लगे, क्योंकि वांग जी ने तो लगभग उसके सारे कपड़े निकाल दिए थे और जो उसने इनर ड्रेस पहन रखी थी उसके भी बस ऊपर के क्लॉथ थे जो उसकी थोड़ी बहुत थाई तक आ रही थी। उसे तो बहुत वियर्ड फील हो रहा था। उसे तब वांग जी जो उसे ट्री में पुश करके वैसे ही उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। वो उसके एक पैर को ऊपर उठाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। इससे तो हुसैन की तो चीख ही निकल जाती है। वांग जी खुद को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था और हुसैन की तो
बहुत बुरी तरीके की हालत हो जाती है। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो तो अपने पैरों पर भी ठीक से नहीं खड़ा था। उसे तो वांग जी ने खुद संभाल कर रखा था और हुसैन की नेक पर किस किया जा रहा था। वो तो हुसैन के साथ काफ़ी सेक्सी तरीके से इंटीमेट हो रहा था और हुसैन जो जो से मॉर्निंग कर रहा था और अपनी ओमेगा सैन को भी रिलीज कर रहा था। वो दोनों अपनी सेंस में अब नहीं थे, बस एक दूसरे की लस्ट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। जब हुसैन को होश आता है तब तक रात हो चुकी थी और वो देखता है वो वांग जी के ऊपर है और वो दोनों अभी भी जॉइंट हैं। वो वांग जी को खुद से अलग करने लगता है। उस दौरान वांग जी तब मौन कर बैठता है। हुसैन अपने हाथ साफ करता है और फिर वियर्ड फेस बनाता हुआ कहता है, डिस्गस्टिंग। मैंने इस अल्फा को छोड़ देकर गलती कर दी। इसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही है। और वो बहुत गुस्से से वांग जी को फेस को तरफ देख रहा था और वो अभी भी वांग जी के ऊपर बैठा था। इतने में वांग जी कहता है, आप कब तक मुझ पर राइड करना चाहते हैं? अब उठ भी जाइए। ये सुनकर हुसैन एम्बैरेस हो जाता है और वो वांग जी के ऊपर से उठता है और इधर उधर देखने लगता है। वांग जी तब उठकर बैठ जाता है और फिर वो हुसैन को एक क्लॉथ देता हुआ कहता है, क्या मैं आपको पहना दूँ? ये सुनकर हुसैन उसे घूर घूर के देखने लगता है और अपने दांत पीसने लगता है। वांग जी तब उसे नॉटी स्माइल देता है। हुसैन वो क्लॉथ लेकर खुद को कवर करता है और वहाँ से जैसे तैसे करके जाने लगता है। वांग जी उसे जाते देखकर स्माइल करता है। वो तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो वहीं ऐसे ही लेटे रहता है। उसके कानों में तो अभी भी हुसैन के साउंड ही गूंज रहे थे, कैसे वो उसके मौन कर रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे जब उसने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया। वो कितना एम्बैरेस्ड सा दिख रहा था। ये सब सोचता हुआ वांग जी फिर से ओवरफ्लो हो रहा था और वो मन में सोचता है वो अगली बार बेड पे उनके साथ ये करेगा। फिलहाल तो उसे खुद को क्लीन कर लेना चाहिए, पर इससे उनकी सेंट गायब ना हो जाए। वांग जी अपने हाथ में बंधे रेड रिबन को स्मेल करता है और कहता है, इनकी सेंट काफ़ी एडिक्टिव है। सीन कट होकर हमें हुसैन का सीन दिखाया जाता है जो बात ले चुका था और वो आकर बेड में लेट जाता है और वो जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसे थोड़ी देर पहले जो उसने किया था वो आंखों के सामने चलने लगता है। उनका केस, उनका हॉट एक्टिविटी, तो उसका पूरा चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाता है और शर्म के मारे वो चिल्लाने लगता है और अपने बालों को पकड़कर खींच रहा होता है। आखिर उसने ये क्या कर दिया? इतने में कोई उसके पास से कहता है, आप यूँ पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? यूँ अचानक किसी की आवाज़ सुनकर हुसैन डर जाता है और चिल्लाता है और अपने बगल में देखता है तो वहाँ वांग जी होता है। उसे देखकर हुसैन कहता है, तुम? तब वांग जी स्माइल करके कहता है, हाँ मैं। अब मेरे अलावा यहाँ आने की हिम्मत कौन कर सकता है? तब हुसैन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तब वांग जी कहता है, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? आपके तो सर से भी पसीना निकल रहा है। और वरेट होकर हुसैन के पास बैठ जाता है और उसे कंसोल कर रहा होता है और हुसैन के लेग के ऊपर वो अपने हाथ रख देता है। तब हुसैन अपने लेग को पीछे करता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना। वो तो काफ़ी ज़्यादा घबराया सा लग रहा था। वांग जी कहता है, क्या हो गया? आप इतने क्यों घबरा रहे हो? क्या आपको किसी बात से दिक्कत है? अब मुझे बताइए। हुसैन वांग जी के मुंह से ये चिकनी चुकड़ी बातें सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे तो मैं। वो अंदर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसके अंदर तो ज्वालामुखी फट रहा होता है और वो गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी दिक्कत जाननी है ना? मेरी दिक्कत तुम हो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, आप लगभग ये मुझे कई बार पूछ चुके हो, क्या आपको मरने मारने के सिवा और कुछ भी नहीं सोचता? ये सुनकर वो सियांग उसे अपनी फिंगर दिखाते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ। और वो ये बहुत कोल्डली कहता है। तो वांग जी उसकी फिंगर को खाने टाइप का करता है। वो अपने माउथ में उसकी फिंगर ले जाने वाला था, तब हुसैन अपने हाथ पीछे ले लेता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो हुसैन को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि उसके पीछे ब्लैक फॉग को वो देख सकता था। और उसके जाने के बाद तो हुसैन तो चिल्ला रहा होता है, पेट में अपने हाथ पर पटक रहा होता है।
क्योंकि ऐसा लग रहा था वांग जी उस पर हंस रहा है, क्योंकि वो तो अपने काम में कामयाब हो गया और वो उसे रोक नहीं पाया, और वो इसलिए अपना ना गुस्सा संभाल नहीं पा रहा था और बेड में इधर उधर पंच मार रहा था और यही चिल्ला रहा था, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा, देख लेना। और फिर पिलो में फिर झोपा कर रोने लगते हैं। ये क्या हो गया वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो इसी तरह से चिल्ला रहा होता है, वांग जी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर अगले दिन पता चलता है होशियार ने वांग जी को अच्छी खासी पनिशमेंट दे दी है, जहाँ उसने पहले उसका खाना बंद करवा दिया, उसे खाना देने से मना करवा दिया, और फिर उससे मन नहीं भरा तो उसने उसे पूरी तरह से पीट दिया। पर वो शांत बिल्कुल नहीं बैठा, उसने वांग जी को अपनी नींव पर खड़े रहने की सजा सुना दी। वांग जी को भी तो उसने कितनी बार समझाया था, पर वांग जी अपनी हरकत से तो बात आता ही नहीं था, अब भुगत रहा है अपनी पनिशमेंट। ओल्ड ग्रैनी वांग जी से कहती है, तुमने आखिर क्या कर दिया है उसे ऐसे नींव पर बैठे देखकर। तब वांग जी ने सारी बात बता देता है कि उसने ट्रिक करके होशियार को सोने पर मजबूर किया था। ये सुनकर ओल्ड ग्रैनी कहती है, उसे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाया करो, फिलहाल के लिए वो तुम्हें छोटी मोटी पनिशमेंट ही दे रहा है, अगर उसे सच में गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा, सो बी केयरफुल। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी पपियाज दिखाता हुआ ग्रैनी से कहता है, इसका मतलब क्या है ग्रैनी? तब ग्रैनी एक गहरी सांस लेकर कहती है, इसका मतलब ये है तुमने अभी उसका गुस्सा देखा ही नहीं है, थोड़ी बेवकूफ़ी और कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।